हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं महाकवि भवभूति रचित उत्तर रामचरितम, जो कि उनका एक नाटक है। महाकवि भवभूति के विषय में पहले कुछ जान लेते हैं। महाकवि भवभूति जो थे, उन्होंने अपने जन्म स्थान के विषय में मालती माधव जो उनका नाटक है उसकी प्रस्तावना में उल्लेख किया है। वो कहते हैं, अस्ति दक्षिणा पथे विदर्भेषु पद्मपुरम नाम नगरम। तो इससे स्पष्ट है कि विदर्भ प्रांत में स्थित पद्मपुर नामक नगर में भवभूति का जन्म हुआ था। भवभूति के पूर्वज काश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुकर्णी था। भवभूति ने अपने तीनों नाटकों की प्रस्तावना में श्रीकंठ पद लांछनो भवभूति नाम का उल्लेख किया है। इसका सीधा अर्थ है कि उनका नाम भवभूति था और वे श्रीकंठ की उपाधि से विभूषित थे। हालांकि कई विद्वान श्रीकंठ उनका नाम और भवभूति उनकी उपाधि मानते हैं। इस संबंध में मतभेद है। भवभूति की अब तक 3 नाटक कृतियां उपलब्ध हुई हैं: महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरितम। इसमें से महावीर चरित 7 अंक का नाटक है। इसकी कथा वस्तु का आधार वाल्मीकि रामायण है। इसमें राम विवाह के पूर्व से राम के राज्याभिषेक पर्यंत होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। भवभूति ने राम के जीवन की अनेक घटनाओं के देश काल आदि में परिवर्तन कर दिए हैं। दूसरा नाटक जो मालती माधव है वो 10 अंक का प्रकरण ग्रंथ है। नाटक जो आपको पता है वो 10 प्रकार के होते हैं, उनमें से जो मालती माधव है वो प्रकरण है 10 अंक का। इसमें मालती और माधव की प्रणय कथा वर्णित है। नाट्य शास्त्रीय नियमानुसार प्रकरण की कथा वस्तु कवि कल्पित होनी चाहिए। यद्यपि कथा सरित सागर में कुछ ऐसी कथाएं मिलती हैं जो मालती माधव के कथानक से अत्यंत साम्य रखती हैं, परंतु कवि ने उन मूल कथाओं में इतना परिवर्तन ला दिया है कि उनके कथानक ने सर्वथा नवीन रूप धारण कर लिया है। मालती माधव में माधव का विरह वर्णन महाकवि कालिदास से प्रभावित है। अंतिम नाटक उनका है उत्तर रामचरित, तीसरा नाटक उत्तर रामचरित, जिसके विषय में हम अब पढ़ेंगे भी। तो उत्तर रामचरित के कथानक का आधार भी वाल्मीकि रामायण है। उत्तर रामचरित में प्रयुक्त उत्तर पद न केवल राम के पूर्ववर्ती जीवन वृत्त का बोधक है, बल्कि उसका संबंध वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड से भी लगता है। नाटक का प्रथम अंक भवभूति की कल्पनाओं से परिपूर्ण है। चित्र दर्शन का दृश्य तो उनकी अपनी कल्पना है। पहला अंक चित्र दर्शन से प्रेरित है। चित्र दर्शन मीन्स सीता जो है वो उनके लिए कोई जो कलाकार है वो चित्र वीथिका बना के लाया हुआ है, जैसे आजकल हम लोग एल्बम देखते होते थे। तो उनसे वो सारी घटनाओं को याद कर रही होती हैं, पुरानी घटनाओं का सारा उनका अब तक का जो जीवन वृत्त है वो चित्र के रूप में अंकित करके कोई चित्रकार लाया था। ये कवि की अपनी कल्पना थी। इसके अतिरिक्त तृतीय अंक छायांक है। छायांक के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भी कवि कल्पना है। इसमें कवि ने छाया सीता की संयोजना की है। ये भी कवि भवभूति की अपनी ही कल्पना है। सप्तम अंक जो अंतिम 7वां अंक है वो गर्भांक है, क्योंकि इसमें महर्षि वाल्मीकि के आदेश से लक्ष्मण द्वारा गर्भ नाटक की संयोजना की गई है। गर्भांक मीन्स नाटक के अंदर नाटक करना, नाटक के अंदर अभिनयपूर्ण नाटक करना, तो गर्भ नाटक है जो भवभूति की अपनी कल्पना है। इस प्रकार 3 अंकों में भवभूति ने अपनी कल्पना से ही इसको रचा है। भवभूति ने नाटक के अंत में राम और सीता का सुखद मिलन कराकर
मूल कथा में आमूल चूक परिवर्तन किया है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है वाल्मीकि रामायण में सीता जो है वो भूमि में समा जाती हैं और राम का उनसे मिलन नहीं हो पाता है, लेकिन भवभूति ने इसमें राम और सीता का मिलन कराया है। ऐसा कवि ने इसलिए किया है क्योंकि नाटक के नियमानुसार नाटक का सुखद अंत होना चाहिए, तो कवि ने नायक नायिका का मिलन करा के नाटक का सुखद अंत किया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नाटक के नायक राम हैं जो धीरोदात्त हैं। नायिका सीता प्रौढ़ा और स्वकीया नायिका है। भवभूति ने अपने तीनों नाटकों में तीनों गुणों का प्रयोग किया है। जैसे वीर रस प्रधान होने से महावीर चरित में ओज गुण का प्रयोग किया है, श्रृंगार रस प्रधान होने से मालती माधव में माधुर्य गुण का प्रयोग किया है, और करुण रस प्रधान होने से उत्तर रामचरित में प्रसाद गुण का प्राधान्य है। उत्तर रामचरित नाटक में अंगिरस करुण है, जो नाटक के सामान्य नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि सामान्यतः नाटक में श्रृंगार या वीर रस अंगिरस होता है, लेकिन उत्तर रामचरितम नाटक जो है उसमें भवभूति ने अंगिरस करुण रखा है। करुण के दोनों पक्ष, जो करुण के रस का जो है, इसके अलावा श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार जो है वो इसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन मुख्य रस जो है वो करुण रस है। कहीं कहीं संयोग श्रृंगार भी है, लेकिन अंगिरस इन्होंने करुण ही रखा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तर रामचरितम, जिसका प्रथम अंक शुरू करते हैं। इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विंदेम देवतां वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। पहला श्लोक जो है वो भगवान का स्मरण है, भगवान की प्रति प्रार्थना है, जो कि सामान्यतः मंगलाचरण जिसको हम कह सकते हैं, और नाटक में ये नांदी पाठ कहलाता है। तो जैसे हम कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं, इसी प्रकार कवि या नाटककार जो हैं अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो मंगलाचरण या नांदी पाठ से उसका प्रारंभ होता है। नांदी पाठ आशीर् नमस्क्रिया और आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक 3 प्रकार का होता है। तो अब हम देखेंगे पूर्वेभ्यः कविभ्यः। पूर्वेभ्यः कविभ्यः पुरातन कवियों को, पुरातन कौन से हो गए? जो पुराने कवि हैं, वाल्मीकि ऋषि आदि। तो पुरातन वाल्मीकि आदि कवियों को नमो वाका प्रणाम करके, प्रणाम कर, आत्मनः अमृताम कलाम, आत्मा ब्रह्मा की, अमृताम कलाम, अमृता में जो नष्ट न होने वाली हो अर्थात सनातन, अनश्वर सनातन, कलाम अंशभूत, देवताम वाचम देवी वाणी को विंदेम प्राप्त करें, इदम प्रशास्म है यह कामना करते हैं। अब यहाँ पर देवताम वाचम कहा है, हिंदी में उसको देवी वाणी कहेंगे। आपको बता दूं कि संस्कृत में जो देव शब्द है वो पुल्लिंग है और देवता शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे हिंदी में देवता और देवी है, देवता पुल्लिंग मानते हैं और देवी स्त्रीलिंग मानते हैं, लेकिन संस्कृत में देव शब्द पुल्लिंग मानते हैं, पुल्लिंग होता है, और व्याकरण के अनुसार भी देव शब्द पुल्लिंग है और देवता शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ देवता प्रयोग होने से क्या हो गया? देवी। तो वाच मीन्स वाणी अर्थात सरस्वती। फिर से देखेंगे पूर्वेभ्यः कविभ्यः, पुरातन अर्थात पहले के वाल्मीकि आदि कवियों को नमो वाका प्रणाम करके, आत्मनः ब्रह्मा की, अमृताम कलाम सनातन अंशभूत, देवताम वाचम देवी वाणी अर्थात सरस्वती को विंदेम प्राप्त करें, इदम प्रशास्म है यह कल्पना करते हैं। अर्थात कवि का तात्पर्य है कि पहले के वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर हम यह कामना करते हैं कि ब्रह्मा की अंशभूत जो सनातनी सरस्वती देवी हैं उनको हम प्राप्त करें। यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि इस छंद में इसमें श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग कर भवभूति ने महाकवि
जो वाल्मीकि हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है, क्योंकि महाकवि वाल्मीकि ने भी अनुष्टुप छंद में ही वाल्मीकि रामायण की रचना की है, जो कि लौकिक संस्कृत का पहला छंद माना जाता है। अनुष्टुप छंद के विषय में आपको पता हो कि महर्षि वाल्मीकि को जब नारद ने आकर कहा कि आप वाल्मीकि रामायण की रचना करें, उससे पहले क्या हुआ, महर्षि वाल्मीकि जो थे वो स्नान के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक व्याध को देखा जिसने क्रौंच पक्षी में से एक पक्षी को मार दिया था। तो यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और तुरंत उनके मुख से जो श्लोक निकला वो लौकिक संस्कृत का पहला छंद अनुष्टुप छंद कहलाता है, जो उन्होंने कहा था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम काम मोहितम अवधि। मतलब उन्होंने कहा था यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस प्रकार से उनके मुख से जो पहला छंद निकला वो अनुष्टुप छंद था। तो यहाँ भी महाकवि भवभूति ने जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया। इसके माध्यम से मानो महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। नांद्यन्ते, नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार कहता है, अलम अति विस्तरेण, अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं। अद्य खलु भगवता काल प्रियानाथस्य यात्रायाम आर्य मिश्रान विज्ञापयामि। कहता है कि आद्य आज भगवान काल प्रियानाथ मीन्स भगवान शंकर की यात्रा के अवसर पर आर्य मिश्रान विज्ञापयामि, आदरणीय महानुभावों से विज्ञापयामि निवेदन करता हूँ, एवं अत्र भवन्तो विदाम कुर्वन्ति, कि आप सब यह जान लें, अस्ति खलु तत्र भवान काश्यपा श्रीकंठ पद लांछना पद वाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति नाम जतुकर्णी पुत्रा। कि कश्यप गोत्र में उत्पन्न, श्रीकंठ पद लांछना श्रीकंठ की उपाधि से विभूषित, पद वाक्य प्रमाणज्ञ, पद में व्याकरण, वाक्य में मीमांसा और प्रमाण में न्याय। तो व्याकरण, मीमांसा और न्याय को ज्ञा में जानने वाले जतुकर्णी पुत्रा, जतुकर्णी के पुत्र, तत्र भगवान भवभूति नाम, आदरणीय भवभूति नामक कवि हैं। यहाँ पर भवभूति ने अपना परिचय दिया है और अपनी उपाधि का वर्णन किया है, किसके माध्यम से, सूत्रधार के माध्यम से। कि और कौन है वो, कश्यप के गोत्र में उत्पन्न है, श्रीकंठ की उपाधि से विभूषित है और व्याकरण, मीमांसा, न्याय को जानने वाले हैं और जतुकर्णी के पुत्र हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कही है, भगवान काल प्रियानाथ से यात्रा, भगवान काल प्रियानाथ भगवान शंकर की यात्रा के अवसर पर। जैसे कि पहले भी ऐसा होता था कि प्राचीन समय में देवताओं की यात्रा जो निकलती थी, यात्रा के अवसर पर क्या होता था, नाटकों का मंचन किया जाता था। आज भी देवताओं की, ईश्वर भगवान की यात्रा निकलती है, इसे रथ यात्रा कहा जाता है। तो ये पहले भी निकला करती थी, उस समय नाटक का मंचन किया जाता था। तो यहीं पर कहा है भगवान शंकर की यात्रा के समय जो है वो नाटक होगा, भगवान शंकर की यात्रा के समय मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस प्रकार से कहा गया है। यम ब्रह्मांडम इयम देवी वाग्वश्येव अनुवर्तते, उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोच्यते। अब कह रहे हैं, इयम देवी वाग, यह देवी सरस्वती, यम ब्रह्मांडम, जिन ब्रह्मांडम ब्राह्मण का, जिन ब्राह्मण भवभूति का, वश्यायव वशवर्तनी के समान, अनुवर्तते अनुसरण करती है, अनुकरण करती है, तत्प्रणीतम उन्हीं भवभूति के द्वारा प्रणीतम रचित, उत्तर रामचरितम प्रयोक्ष्यते, उत्तर रामचरितम नाटक का प्रयोक्ष्यते अभिनय किया जाएगा। मतलब अब सूत्रधार ने यहाँ पर क्लियर किया है कि, क्योंकि पहले बता दिया कि वो कौन है, भवभूति का भी थोड़ा सा परिचय दिया है, इसके आगे बताया है कि किस नाटक का मंचन होगा। इयम देवी वाक, यह देवी वाक है देवी सरस्वती, यम ब्रह्मांडम, जिन ब्राह्मण भवभूति का, वश्यायव अनुवर्तते, वश्यायव वशवर्तनी के समान अनुकरण करती है, वश में हुए के समान अनुकरण करती है,
तत्प्रणीतम उन भवभूति के द्वारा प्रणीतम रचित उत्तरम रामचरितम प्रयोक्ष्यते, उत्तर रामचरितम नाटक का अभिनय किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए